नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को। इस वक्त जो हम हाजिर हुए हैं तो एक बड़ा विषय है और ये बड़ा विषय ये है कि जेएमएम के अंदर में जो कलह था वो अब खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल जेएमएम की विधायक सीता सोरेन कल राज्यपाल से मिलने पहुंची थी। जब वो राज्यपाल से मिलकर निकली उसके बाद उन्होंने कई बातें मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने जवाब भी दिया था कि कल ही ये आरोप उन पर लगा था कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर यह आरोप लगा था कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे में उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि जो लोग मेरे खिलाफ शिकायत किए हैं, जो विधायक, उन्होंने लिखित शिकायत की होगी और उनके हस्ताक्षर होंगे, तो ऐसे में सार्वजनिक किया जाए कि आखिर कौन वो विधायक है जो मेरे खिलाफ शिकायत की है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में सार्वजनिक होना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। इशारे में उन्होंने ये भी कहा था कि उन विधायकों से भी पूछताछ होनी चाहिए जो चार्टर्ड से दिल्ली गए थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। जेएमएम के ही वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने आज प्रदेश का केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर ये कहा कि लोबिन हेम्ब्रम पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। वो किस तरह की स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात कर रहे हैं ये समझ से परे है। पार्टी सबको लेकर के एक साथ चलना चाहती है, इसलिए जहां 2005 में सेटलमेंट हुए हैं वो भी नज़र पे रखकर सरकार फैसला लेगी। हालांकि जब वो सीता सोरेन के मामले में बोले कि सीता सोरेन जामा से दुमका से विधायक हैं और वो आवाज़ उठा रही हैं चतरा के आम्रपाली परियोजना के, तो इसका मतलब समझना होगा। ऐसे में उन्होंने पार्टी के तरफ से ये भी कहा कि जो अनुशासन होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लोग हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोबिन हेम्ब्रम पर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें उकसा रहे हैं, बीजेपी के लोग उनकी सभा में लोगों को बुला रहे हैं और गुरुजी के फोटो का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गुरुजी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है फोटो उपयोग करने का। मुख्यमंत्री को वो मानते नहीं हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी हुआ कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम को कौन समझाए। सत्ताधारी दल है जेएमएम और जेएमएम के अंदर की जो फूट है वो अब सामने आती दिख रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तमाम चीज़ों को संभाल लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, या फिर टकराव की स्थिति और बढ़ती है। जिस तरह से मुखर होकर के आज सीता सोरेन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कहा है कि स्टीफन मरांडी ये बताए कि वो पार्टी के सारी चीज़ों को छोड़कर क्यों बाहर चले गए थे, पार्टी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े थे। ऐसे में कई और भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो अब यह जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और जेएमएम का जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें, सीता सोरेन लगातार मुखर रही है, जो भी इश्यूज होते हैं उसको लेकर के वो ट्वीट के माध्यम से या पत्र के माध्यम से लगातार सरकार को ये जानकारी देती है कि ये गलत हो रहा है, इसको सही कर लिया जाए। बीते दिनों जो बजट सत्र चल रहा था उसमें भी उन्होंने आम्रपाली परियोजना को लेकर के अंतिम दिन भी धरना दिया था और कहा था कि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है, जबकि ये जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली पार्टी है। जल जंगल जमीन की रक्षा करके हम सत्ता में आए, अगर हम इसे भी संरक्षित नहीं कर सकते तो फिर हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। तो अब जो परिस्थिति बनी है पार्टी के भीतर, क्या हक की लड़ाई हो रही है, पार्टी में जो स्थिति नेताओं की बनी है जो एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि सत्ताधारी दल जेएमएम है और उसके मुखिया हेमंत सोरेन है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।